अस्सलाम वालेकुम जी। आज अब आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं चिकन मंचाओ सूप। विंटर्स पास है, काफ़ी मैंने आपको पहले भी रेसिपीज़ दी हुई सूप की, ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा जो कि सूप्स पर है। तो इसके लिए चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर है चिकन का स्टॉक। ये मैंने आपको बनाना सिखाया है, लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगी ताकि आपको दोबारा आप देख सकते हैं कि किसी किसी आप उसको घर पर बना सकते हैं। तो ये चिकन स्टॉक जो है यानी कि यखनी आपको चाहिए होगी यहाँ पर 8 से 10 कप कर लें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 8 कप है। उसके बाद आपको चाहिए चिकन बोनलेस है, आपने जिस तरह कुटा हुआ कीमा होता है मोटा मोटा, वो आपने कीमा लेना है चिकन का। तो यहाँ पर मैं देखें, आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं, ठीक है। सूप में चिकन और सब्जियों की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो है मैं यहाँ पे चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ग्राम्स। बीच में न्यूडल्स जाएंगे, एग न्यूडल्स मिल जाएं या फिर आप जो है स्पगेटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपने सिंपली बॉईल कर लेना है और यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये आप समझे कि हाफ अ पैकेट जो है ये मैंने वो इस्तेमाल किया। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर बीच में जाएगा, जिससे सूप गाढ़ा होता है। 3 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल करूंगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज 2 से 3 टेबलस्पून आपको चाहिए। लहसुन फ्रेश आपको चाहिए, फाइनली चॉप करना। जितना बारीक आप इस सूप के लिए सब्जियां काट सकते हैं वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लहसुन जो है मेरे पास 8 से 10 जवे हैं लहसुन के हो गए। एक अदर आपको अंडा चाहिए, दैट्स एग। हरी मिर्चें जाएंगी 2 लीजिएगा, तीखी वाली हैं। इसको फाइनली आपने बिल्कुल चॉप करना है। मशरूम्स फ्रेश कैंड जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप जितना। जो कप मैं इस्तेमाल करती हूँ वो 250 ml का है, तो उसके हिसाब से मैंने इनको मेजर किया हुआ है। गाजर यानी कि कैरेट, ये भी आपको 1 कप चाहिए, बारीक चॉप की हुई है। बंद गोभी होगी, कैबेज, ये भी आपको 1 कप जितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए सिरका आपको 1 टेबलस्पून। चीनी यानी कि शुगर हो गई 1 टीस्पून। हॉट सॉस जो होती है चिली सॉस, वो आपको चाहिए होगी इसके लिए 1 टेबलस्पून, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस बीच में जा रही है, ये आपको चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें या कुटी हुई आप डाल सकते हैं, हाफ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून है। सॉल्ट जो है आप इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। देखिए आपको अपना जायका खुद ही पता होता है कि आप ज़्यादा नमक पसंद करेंगे या कम। एंड नॉट फॉरगेटिंग जो बाकी की जैसा कि ये चीज़ें हैं, हॉट सॉस वगैरह हो गया और डार्क सोया सॉस, इसके अंदर में भी काफ़ी नमक होता है और फिर सिरका भी है। तो साथ साथ आप टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल यहाँ पर मैंने कर लिया है गरम। इसमें आपको चाहिए 3 टेबलस्पून जितना तेल। इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे जो कि फ्रेश लहसुन है, ये चला गया। साथ ही जाएंगी हरी मिर्चें और आपने इसको तेज़ आंच पर यानी कि हाई फ्लेम पर आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पर सौटे करना। अब आपने जो है इसके अंदर में ऐड कर देना जो कि आपको चिकन दिखाया था, और फ्लेम आप रखेंगे हाई पर ही, और आपने इसको यहाँ पर अच्छे से कुक कर लेना। यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली आपकी डन हो जानी चाहिए, तो इसको जो है अच्छे से कुक हो जाने दें। तो देख लें कम्प्लीटली जो है यहाँ पर चिकन है डन हो गई है। इसमें अब ऐड करेंगे जो कि सब्जी हैं। तो ये चलिए बीच में गाजर, मशरूम्स, बंद गोभी और इन तमाम चीज़ों को आपने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ में यहाँ पर जो है हमने हल्का सा इसको सौटे करना है। अब आपने इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें डालनी। तो ये चली गई काली मिर्चें और इसके बाद बीच में जाती है चीनी, नमक, डार्क सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस जो होती है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो कि चिकन का स्टॉक है। ऐड कर लिया। फ्लेम को अब अभी हाई पर ही रहने देंगे और जैसे ही इसमें जोश आएगा तब आपने इसको जो है जो कवर कर आपने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से यहाँ पर कुक होने देना है।
अब जब तक सूप हमारा तैयार हो रहा है, आपने करना क्या है, तेल आप गरम करेंगे और जो हमारी बॉइल्ड नूडल्स हैं वो हमने इसमें शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई जो आपको ईजी लगता है वो आप तरीके से कर सकते हैं। तो तेल को गर्म हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तेल यहाँ पर गर्म हो गया। अब आपने जो है नूडल्स लेने और इस तरीके से आपने इसके अंदर इसको डालना और इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाने चाहिए दोनों साइड से। तो एक इनको पहले अच्छे से फ्राई होने दें और जब इसकी साइड चेंज करूँगी तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी। तो ये देखें, एक साइड इसकी फ्राई हो गई, साथ ही आप इसकी साइड चेंज करेंगे और आपने इसको अच्छी तरह फ्राई होने देना क्योंकि जो सॉफ्टनेस है वो कम्प्लीटली जो है बेसिकली हमने इसकी ख़त्म करनी। अगर आपको इसको फ्राई करते हुए प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपने स्पैगेटी बॉयल की है आप उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डालकर जो है इसको फ्राई कर सकते हैं और परफेक्टली तब भी हो जाती है। तो इसको फ्राई हो जाने दें, इसे निकाल करके हम रखेंगे प्लेट पर टिशू और इसको साइड पर रख लेते हैं। एक तरीका आपको मैंने वो दिखा दिया कि आप प्लेन ही स्पैगेटी डाल सकते हैं और दूसरा इस तरीके से आप जो है कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डालते हैं और उसके बाद आप गरम तेल में इसको यूँ अलग-अलग करके डाल देते हैं। ये भी एक तरीका होता है। बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि इसको हमने अच्छी तरह क्रिस्प बनाना है क्योंकि ये जब सूप सर्व होता है तो नूडल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा क्रिस्प होती हैं। ठीक है, तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर जो है सूप हो गया है बिल्कुल तैयार। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कॉर्नफ्लावर था उसके अंदर मैंने पानी मिक्स कर दिया था, तो ये आप इसमें ऐसा तरह डालते हैं और आपने फ्लेम को रखना है मीडियम और हाई के दरमियान। इसको यहाँ पे आपने इतना कुक करना है कि सूप गाढ़ेपन की तरफ आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी बहनें बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं उनका सूप गाढ़ा नहीं होता है जिस वक्त वो सर्व करती हैं। तो वो ये वजह होती है कि जब आप चाइनीज़ का कोई भी सूप वगैरह बनाते हैं तो जिस वक्त आपने सर्व करना होता है तब आप उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया करें, फिर आपको ये इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया और इसे अच्छे से ज़रा कुक हो जाने दें, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर सूप जो है परफेक्टली डन हो गया है। इसमें अब आपने जो ऐड करना है, अंडा जो आपको दिखाया था वो अपने फेंट कर जो है इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से ऐड इन कर देना है और आपने चमचा नहीं लाना जब तक कि खुद अंडा नीचे से कुक होकर के ऊपर आ जाता है। तो ये देखें, खुद ब खुद कुक होकर अंडा जो ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। अगर उससे पहले आप चमचा बीच में चलाएंगे तो एक बिल्कुल अंडा टूट जाता है। ठीक है, फिर रेस्टोरेंट का इसमें लुक नहीं आता। तो ये देख लें, कम्प्लीटली अंडा आपको बीच में नज़र आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे हरी प्याज, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे करते हैं हम डिश आउट। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती थी जो नूडल्स का रिज़ल्ट है। ठीक है, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक अगर करें तो आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ इसमें नहीं ऐड की। ये जो है ये कॉर्नफ्लावर या के बगैर है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये भी परफेक्टली क्रंची बना है लेकिन उतना नीट नहीं जितना ये देखें। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको दिखाने का मकसद ये था, लेकिन मैं खुद जो प्रेफर करती हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, वो मैं कॉर्नफ्लावर डालना पसंद करती हूँ। उसे देखें परफेक्टली इसका रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो आप देख लें जो आपको सूट करता है उसी के से आप बना सकते हैं। इसे करने लगे अब हम डिश आउट। इसको सर्व किसा करते हैं, आप नूडल्स लेते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश करते हैं और इसी के से इसको आप बीच में यूँ ऐड करते हैं। और जो सूप है फिर आप इसके ऊपर सर्व करते हैं इस तरीके से। आपको ये दिखा दिया कि इसको सर्व भी किस तरह करना है, तो इसे अब करते हैं हम डिश आउट। इसी के साथ बनाते हैं चिकन मंचाओ सूप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको इंग्लिश में मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पे whichIsCookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी जो कि फ्री है डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।